हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है तीन बच्चों की मां की अवैध संबंध। रात के 2:30 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सभी यात्री ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। बारिश का मौसम था, बादल गरज रहे थे, पर बारिश हो नहीं रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मौसम ठंडा हो गया था, लोग कपकपा रहे थे। उसी समय कविता और नीरज ठंड से कांपते हाथों से अपने सामान के साथ स्टेशन के ब्रिज से नीचे उतर रहे थे। वे आपस में बातें करते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरकर आगे बढ़ रहे थे। कविता ने अपने मुंह को साड़ी की पल्लू से ढक रखा था और नीरज रूमाल से। कविता फुसफुसाते हुए नीरज से कहती है, नीरज, लोगों की तरफ ज्यादा मत देखो, तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर भी पहचान सकते हैं, इसलिए सर नीचे करके चलते रहो। नीरज सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे मालूम है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में पुरी से गांधीधाम गुजरात की ओर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन आधे घंटे में आने वाली थी। दोनों आगे बढ़ते हुए जनरल बोगी रुकने वाली स्थान पर पहुंच जाते हैं और सामान नीचे रखकर इंतजार करने लगते हैं। यहाँ बोगी में चढ़ने वाले यात्रियों की काफी भीड़ थी। कुछ यात्री तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बॉर्डर पर खड़े थे। कविता कहती है, नीरज, इतने भीड़ में हम बोगी में चढ़ पाएंगे? नीरज, भीड़ तो है, पर किसी भी तरह हमें चढ़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। कविता सुनकर चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद उदास मन से कहती है, नीरज, आखिर मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना घर द्वार और बच्चों को छोड़कर आ ही गई। बस रुक रुक कर राहुल की याद आ रही है। नीरज कहता है, हाँ, आएगी, छोटा है ना, देखो कविता, अभी भी मौका है, सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। घर में सब सो रहे होंगे, ऑटो में बैठा दूंगा, वापस जाकर कोई भी बहाना बना देना। कविता ने थोड़ा रुककर रूंधे गले से जवाब दिया, नहीं नीरज, वापस जाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सब सोचकर ही तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया है। साथ जो भी होगा वह मुझे मंजूर है। मेरे घर वाले जो भी सोचें, सोचने दें। समाज जो भी कहें, कहने दें। बच्चों को अभी भूल नहीं पा रही हूँ, पर उन्हें भूलने की कोशिश करूंगी। धीरे धीरे कविता ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे प्यार के भरोसे इतना बड़ा निर्णय लिया है। बच्चे बड़े होकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी मुझे अब कोई परवाह नहीं है। कल को समाज यही कहेगा, ना कि एक माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने 3 बच्चों को छोड़कर एक पराये मर्द के साथ भाग गई। बोलने दो, वो भी मुझे मंजूर है। बस तुम मेरा साथ देते रहना। मैं आगे की जिंदगी को आराम से गुजार लूंगी और हर तकलीफ को सह लूंगी। जब मेरे लिए तुमने अपने घर, माता पिता और पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है, तो मैंने तो केवल बच्चों को ही छोड़ा है। अशोक तो मुझसे अब नफरत करेगा। इसी समय एक अजनबी इन दोनों के करीब आता है। दोनों कुछ क्षण के लिए झेंप जाते हैं। यात्री नीरज की ओर देखकर पूछता है, भाई साहब, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म में आएगी ना? हाँ, इसी में आएगी, नीरज जवाब देता है। अजनबी आगे बढ़ जाता है। नीरज कविता की आंखों में झांकते हुए कहता है, कविता, तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या अभी भी मेरे प्यार पर कोई शक है? मैंने भी अपने प्यारे 2 बच्चों को पीछे छोड़ा है। कविता, नहीं नहीं नीरज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि शक या संदेह होता तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला नहीं करती, इतना बड़ा निर्णय नहीं लेती। तभी दूर से ट्रेन आने की आवाज आती है। नीरज और कविता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे कह रहे हों, चलो अब चलना है। दोनों की आंखों में सहमति का भाव दिखाई देता है। दोनों अपना अपना सामान उठाकर तैयार हो जाते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म में धीमी गति से गुजरते हुए रुकने लगती है। जनरल बोगी ठीक उनके सामने आकर रुकती है। जो यात्री प्लेटफॉर्म के जस्ट किनारे खड़े थे, वे पहले बोगी में एक दूसरे को धकेलते हुए घुस जाते हैं। कुछ लोग दूसरी तरफ की गेट तरफ भागते हैं। भीड़ जरा सा छंटने के बाद जैसे तैसे दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ काफी थी, सीट पूरी भरी हुई थी। लोग बीच में भी खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के भीतर खड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अंदर की ओर जाना बेकार था। वे दरवाजे और बाथरूम के बीच खड़े रहना सही समझा। 5 मिनट बाद ट्रेन चलने लगती है। कविता शांत खड़ी रहती है। नीरज इशारा करते हुए कहता है, क्या हुआ? कविता कहती है, बस यूं ही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। नीरज, जानते हो, जब मेरी शादी अशोक के साथ हुई थी तो मेरी उम्र मात्र 17 साल थी। अशोक को तो तुम जानते ही हो, सीधा साधा और सच्चा आदमी।
जब वो देखने आया था तो एक ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया था, मुझे खूब प्यार करता था। आज उसे छोड़ रही हूँ। नीरज हंसते हुए कहता है, छोड़ रही हूँ क्या? छोड़ दिया? कविता भी हंसती है, हाँ, छोड़ दिया। कविता और नीरज का परिवार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रामनगर गांव में रहता था। कविता का पति अशोक एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के कैंटीन में कुक का काम करता था। सैलरी अच्छी थी, खुशहाल जिंदगी थी। तभी एक चाय वाला चाय चाय करता हुआ बोगी में आता है। नीरज कविता को चाय पीने का इशारा करता है। सुबह के 4:30 बजने वाले थे। कविता हाँ में सिर हिलाती है। नीरज 2 चाय ले लेता है। दोनों पीने लगते हैं। कविता की शादी हुए 14 साल बीत चुके थे। इस दौरान 3 बच्चे हुए। पहला लड़का शेखर, आज 13 साल का, दूसरी लड़की पायल, आज 9 साल की, और तीसरा लड़का राहुल, आज 2 साल का था। कविता अपने मन में सोच रही थी कि मेरे जाने के बाद अशोक और बच्चे क्या कर रहे होंगे। कविता अपने स्वार्थ के लिए आज घर द्वार और अपने तीनों बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए नीरज के साथ एक नई जिंदगी के सपने संजोए ट्रेन में सफर कर रही थी। और वहां घर में कल्पना कर सकते हैं, एक पत्नी 3 बच्चों की मां रात को घर से गायब हो जाने से उस पति और बच्चों पर क्या बीत रही होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी के दूसरा भाग अगले वीडियो में दिखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।